तो दोस्तों आज की वीडियो तो बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके चैनल का नाम है क्लैश ऑफ वर्ल्ड। आप प्लीज़ जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये डेली क्लैश ऑफ क्लैंस के न्यू वीडियोस अपलोड करता है। आप प्लीज़ जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक और फ्रेंड है वेलकम टू साइलैंड नाम का, आप प्लीज़ जाके इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये डेली GTA सैन एंड्रियास के नए नए मिशन अपलोड करता है, और ना ही सिर्फ GTA सैन एंड्रियास के नए मिशन अपलोड करता है बल्कि एंड्रॉयड हैकिंग मॉड गेम्स के बारे में भी बताता है। तो प्लीज़ आप जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मैंने भेजा है, जिससे वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो। तो अभी हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे गोकू के फादर बारडॉक के बारे में, जिनके दो बेटे थे कैकैरॉट और रेडिच। कैकैरॉट मतलब हमारा गोकू, और रेडिच जो गोकू का बड़ा भाई था, जिसे ड्रैगन बॉल जी के सबसे पहले एपिसोड में बताया गया था, वो लंबे बालों वाला। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बारडॉक प्लेनेट वेजिटा पे रहता था और वो फ्रीजा के अंडर काम भी करता था। इसलिए नहीं कि उसे पसंद था, इसलिए क्योंकि उसकी पावर लेवल बहुत ही कम थी फ्रीजा के सामने, क्योंकि वो एक लोअर लेवल सेन था। और सिर्फ बारडॉक ही नहीं बल्कि उस प्लेनेट पे जितने भी लोअर लेवल सेन्स थे वो सभी लोग फ्रीजा के अंडर काम करते थे, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उस समय फ्रीजा की पावर लेवल सबसे ज़्यादा थी। लेकिन आगे जाके फ्रीजा ने उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सेन जितना अपने आप को खींचेंगे, मतलब जितने लोग फाइट करेंगे और अपने आप को पुश करेंगे, उतने ही वो लोग ताकतवर बनते जाएंगे और आने वाले दिनों में वो फ्रीजा के ऊपर खतरा भी बन सकता था। इसलिए फ्रीजा ने उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में हमें ये पता चलता है कि लॉर्ड बीरस ने कहा था फ्रीजा से प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी क्यों कहा था ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आगे जाके इसके ऊपर रिसर्च जरूर करूंगा। बारडॉक का जो बड़ा वाला बेटा था वो तो ज़्यादातर वेजिटा के साथ ही रहता था, और छोटा वाला जो था मतलब हमारा गोकू, उसे तो पैदा होते ही पृथ्वी पर भेज दिया गया, क्योंकि बारडॉक को ये पता चलता है कि फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो वो मुकाबला करता है फ्रीजा और फ्रीजा के आर्मी के साथ, लेकिन वो एक लोअर लेवल सेन रहता है, इसलिए वो हार जाता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बारडॉक को मालूम रहता है कि फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो वो अपने छोटे बेटे गोकू को पृथ्वी पर भेज देता है, जिसे वो कैकैरॉट करके बुलाता था, उसे वो पृथ्वी पर भेज देता है। लेकिन भेजने से पहले वो गोकू को बताता है कि तुम गलती से भी चांद को मत देखना, वरना तुम एक बंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और ऐसा कह के वो गोकू को भेज देता है पृथ्वी पर। उसके बाद वो चला जाता है फ्रीजा के आर्मी के साथ और फ्रीजा के साथ लड़ने के लिए, लेकिन तभी भी वो जीत नहीं पाता, क्योंकि वो एक नॉर्मल सेन रहता है, और उस समय तो वो सुपर सेन में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता, इसलिए वो उन लोगों से हार जाता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। अभी हम जरा जानते हैं गोकू के माँ मतलब गिने के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गोकू की माँ का नाम क्या है। गोकू की माँ का नाम है गिने। बहुत लोगों को पहले लगता था कि गोकू की माँ का नाम सारुतो होगा, तो नहीं यार, गोकू की माँ का नाम है गिने। और गिने का जापानीज मीनिंग कुछ ओनियन या फिर उसके ऊपर जो लीफ रहता है वैसा ही कुछ है, और वो भी टीम वेजिटा के लिए काम करती थी। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि वेजिटा टीम का काम क्या था। टीम वेजिटा का काम था कि एक प्लेनेट पे जाओ, उसकी पूरी आबादी हटा दो और फिर उसे अच्छे दाम पे बेच डालो। यही काम था टीम वेजिटा का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। प्लेनेट वेजिटा पे दो टाइप के लोग रहते थे, एक थे टफल्स और एक थे सेयन्स। और टफल्स सेयन्स से बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे, लेकिन सेयन्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। वो लोग एकदम आदिवासियों के जैसे रहते थे, लेकिन टफल्स बहुत डेवलप थे। मतलब आज की हमारी जैसी कंट्री है, मतलब ड्रैगन बॉल सुपर में अभी जैसा बताया गया है एकदम उसी टाइप के डेवलप थे टफल्स। और सेयन्स पे कुछ खतरा नहीं था टफल्स का, मतलब टफल्स सेयन्स पे कुछ हमला नहीं करते थे, क्योंकि सेयन्स टफल्स से बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे एकदम बड़े हाइट में थे, इसलिए वो लोग कभी रिस्क नहीं लेते थे। और टफल्स दिल के भी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सेयन्स वैसे नहीं थे। सेयन्स ने एक दिन प्लान करके टफल्स के शहर में जाने का सोचा और उनको पूरी तरह मार दिया, और उनके जो हथियार से मतलब उनके जो मशीन्स वगैरह थे उस पर कब्जा कर लिया। और अभी उसी मशीन्स के मदद से वो अलग अलग प्लेनेट पे जाके उधर की पूरी आबादी हटाकर उसे बेच देते हैं, और ये सब उन्हें करने को कहता है फ्रीजा, जो उनका लीडर था। गोकू की माँ का जिक्र सबसे पहली बार एक मांगा में किया गया था, जो ऑफिशियल मांगा थी जिसे अकीरा टोरियामा ने बनाया था, लेकिन टोयो एनिमेशन वालों ने उसे कभी बताया नहीं। अभी वो क्यों मुझे मालूम नहीं।
हाँ, लेकिन उस मांगा का नाम मुझे ज़रूर मालूम है। उस मांगा का नाम है जैको द गैलेक्टिक पेट्रोलमैन, और उसी में गिने का सबसे पहले जिक्र किया गया था। और उसमें ऐसे बताया था कि गिने भी टीम वेजिटा की ही एक मेंबर थी, और उसमें ऐसे बताया गया था कि वो भी टीम वेजिटा के मेंबर्स के साथ प्लैनेट्स को तबाह करने के लिए जाती थी। लेकिन उसमें जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होता था तो बारडॉक उसे बचाने के लिए आ जाता था। और ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं, बल्कि जितनी बार भी गिने प्रॉब्लम ही होती थी तो बारडॉक हर बार उसे बचाने के लिए आ जाता था। और फिर ऐसे करते करते वो लोग एक दूसरे को डेट करने लगे, और फिर उसके बाद ये वो लोग की शादी हो जाती है। और उसके बाद जन्म होता है सबसे पहले रेडिच का, और उसके बाद जन्म होता है कैकेरॉट का, जो गोकू का बड़ा भाई है। अभी यही थी गिने की भी स्टोरी। अभी इसके आगे अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला उतना मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। लेकिन आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी कि बारडॉक सबसे पहले सुपर सैयन बनता है चिल्ड के साथ फाइट करते समय। एक्चुअली वो भी ऑफिशियल नहीं था, वो भी एक अलग मांगा है जिसका नाम है बारडॉक आफ्टर। ये मांगा में बारडॉक को जिंदा बताया गया है, मतलब जब फ्रीजा अटैक करता है बारडॉक के ऊपर तब एक यार्डेट आके बारडॉक को बचाता है, उसके प्लेनेट पे लेके जाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से, और उसे ज़रा फाइटिंग टेक्निक सिखाता है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह। और फिर वो टाइम में पीछे जाके चिल्ड को मार देता है। लेकिन उस फाइट के दौरान ही बारडॉक सुपर सैयन बनता है। इतना ही बताया गया था उस मांगा में, और मुझे भी सिर्फ इतना ही मालूम है। तो चलिए दोस्तों, भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कोई पॉइंट मिस होगा या होगा तो, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे गाँव में हूँ, और स्टार्टिंग में आप लोगों ने बच्चों की खेलने की आवाज़ भी सुनी होगी। अभी यहाँ गांव में भी दिवाली चालू है तो इसलिए बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी उन्हें कुछ बोलते नहीं सकते ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए उस स्टार्टिंग के बैकग्राउंड की वजह से। तो चलिए दोस्तों, बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।